जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 10 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों लेक्चर कौन सा होगा? 11। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को टोटल 65 प्रश्न दोस्तों कराएं, 65 क्वेश्चन दोस्तों प्रोवाइड कराएं। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 66। दोस्तों आज की क्लास में आपको दोस्तों जो प्रश्न कराऊंगा प्रतिलोम समानुपात पर, विलोमानुपाती यानी प्रतिलोम समानुपात कहें या विलोमानुपाती कहें या प्रतिलोमानुपाती कहें या व्युत्क्रमानुपाती कहें। तो दोस्तों क्या प्रतिलोम समानुपात पर आधारित प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में कराऊंगा और बहुत अच्छे से दोस्तों आप समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां से भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको दोस्तों कितने नंबर दे के जाएगा? 2 नंबर दोस्तों देके जाएगा, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को जो कुछ सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों 66 क्या कह रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है यदि 10 पुरुष किसी काम को 10 पुरुष किसी काम को 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बताइए 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न को आपको 2 तरीके से कराऊंगा, तो दोनों तरीकों को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। और दोस्तों उन दोनों तरीकों में जो आपको अच्छा तरीका लगे उससे लगा लीजिएगा। इतनी बात क्लियर होगा? तो क्या कह रहा है? तो बताइए 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों मान लेंगे, माना 8 पुरुष उस काम को करेंगे बराबर x दिन में, करेंगे बराबर x दिन में। कितने दिन में करेंगे? x दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों एक साइड में आप लिख लीजिए पुरुष और दूसरे साइड में दोस्तों आप लिख लीजिए दिन। क्या लिख लीजिए? क्या एक साइड में पुरुष दे रखा है तो यहां दोस्तों लिख लेते हैं पुरुष, और दूसरे साइड में दोस्तों क्या लिख लेंगे? दिन यहां पर। और दोस्तों बहुत से ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, यह प्रश्न प्रतिलोम समानुपात पर आधारित है कि नहीं, इसको हम कैसे पहचानेंगे। कह रहा है
10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो जब पुरुषों की संख्या यहां कितनी 10 है तो वह 20 दिन में काम हो रहा है, और जब पुरुष घट जाएंगे तो दिन हमारे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। भाई जब क्या किसी काम को कोई व्यक्ति मान लेते हैं, किसी काम को करना है और उस काम को मान लेते हैं कि 20 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? मान लेते हैं कि 50 दिन में करते हैं। किसी काम को 20 व्यक्ति 50 दिन में कर रहे हैं, ठीक है? तो यदि उसी काम को उसी कार्य क्षमता के अनुसार करना हो, मान तो पूछे कि 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो जब व्यक्ति घट जाएंगे तो कार्य हमारा ज्यादा दिन में होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? तो देखिए एक चीज यहां घट रही है और दूसरी चीज क्या हो रही? बढ़ रही है। और आपको बताया था प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? जब क्या एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटे, या क्या एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घटे, या एक राशि के क्या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में क्या बढ़े, मतलब उल्टा होना चाहिए। तो यहां उल्टा हो रहा कि नहीं हो रहा? भाई क्या 10 पुरुष हैं तो किसी काम को 20 दिन में करेंगे, और 8 पुरुष होंगे तो उस काम को क्या ज्यादा दिन, यानी कि दिनों की संख्या हमारी क्या होगी? यहां बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी। तो उल्टा हो रहा कि नहीं हो रहा? यहां पुरुष घट रहे हैं और दिनों की संख्या बढ़ रही है, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों यहां क्या लिखेंगे? पुरुष कितने हमारे हैं? 10, और दिन कितने दोस्तों? 20 हो गए। फिर कह रहा 8 पुरुष, तो पुरुष कितने होंगे? 8, और 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। बस यहां पर दोस्तों तीर लगाना है। जब समानुपाती होता था दोस्तों तो तीर क्या, हम दोनों तीर दोस्तों ऐसे नीचे को लगाते थे। प्रतिलोम समानुपात में दोस्तों विशेष का ध्यान रखना है कि जब तीर एक नीचे की ओर लगेगा, एक ऊपर की ओर लगेगा। क्या एक तीर जब नीचे की ओर लगेगा तो दूसरा तीर ऊपर की ओर लगेगा। अब बस इसको लिख लीजिए, बस आंसर आ चुका है। कैसे लिखेंगे? देखिए क्या हमने कहा था, बताया था कल की क्लास में, ये नीचे वाला शीर्ष होता है, पूंछ होता है। तो पूंछ से शीर्ष की ओर लिखते हैं, यानी क्या 10:8 समानुपात, क्योंकि समानुपात पा रहा है इसे समानुपात लगा लिया। और फिर क्या देखिए पूंछ इसके नीचे है तो x/20। बस ध्यान रखिएगा, पूंछ से शीर्ष की ओर चल रहे हैं, पूंछ से शीर्ष की ओर चल रहे हैं, इसलिए 20:x कतई मत लिख लीजिएगा। यहां 10:8 लिखा तो यहां का x/20 हो गया। अब ध्यान समझिए, 10:8 को दोस्तों लिख सकते हैं 10/8, और आपको पता समानुपात की जगह क्या लगाएंगे? बराबर। और x/20 की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे? x/20 ले सकते हैं, और हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 की मल्टीप्लाई दोस्तों x से करेंगे तो 8x हो गया, एंड 10 की मल्टीप्लाई 20 से 10 गुणे 20 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा x के गुणे में 8 इसलिए बटे में जा सकता है, तो 10 गुणे 20/8 काट लीजिए, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। देखिए x बराबर दोस्तों आपका 25 दिन आ गया। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 25 दिन आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई? x बराबर 25 दिन आया, तो क्या लिखोगे? अतः 8 पुरुष उस काम को करेंगे बराबर कितने? 25 दिन। या इस तरीके से लिख लीजिए, अतः यहां लिख लीजिएगा, अतः 8 पुरुष उस काम को 25 दिन में करेंगे, या करेंगे बराबर 25 दिन, करेंगे बराबर 25 दिन। इस तरीके से लिख लीजिए, या जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अतः 8 पुरुष उस काम को 25 दिन में करेंगे, इस तरीके से लगा लीजिए। अच्छा दूसरा तरीका क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा दूसरे वाले तरीके को। ये अथवा दोस्तों तरीका है। यहां पर दोस्तों मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या ट्रिक क्या है? M1 D1 H1 अपान W1। ध्यान से देखिए, अभी समझा रहा हूं ये है क्या। M2 D2 H2 अपान W2। दोस्तों यहां पर जो M है आपका वो आदमी होंगे, मैन की बात कर रहा है, मैन को प्रदर्शित करेगा। जो दोस्तों आपका D यहां पर होगा वो दिन, डे को प्रदर्शित करेगा। H दोस्तों जो आपका होगा वो घंटे को प्रदर्शित करेगा, आवर को। और W दोस्तों जो आपका होगा वर्क यानी कार्य को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो कि क्लियर हुई? ये M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2 का मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कैसे करेंगे इस पे, कैसे इसको लगाएंगे, ये आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं इस चीज को, ध्यान से समझिएगा।
कह रहा 10 पुरुष, तो देखिए पुरुष कह रहा है यानी कि आदमी की बात कर रहा है, मैन की बात कर रहा है, इसलिए इसको लिखते हैं M1। ठीक है, कितने हो गए हमारे? 10 हो गए, ध्यान से समझते रहिएगा। और क्या कह रहा है? किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यानी ये हमारा D1 हो गया। कितना हो गया हमारा? ये 10 आदमी है हमारे, 20 क्या हो गए? दिन हो गए। ये 10 आदमी है हमारे। ठीक है, उसके बाद देखिए M2 क्या होगा हमारे पास? M2 बराबर, हमारे पास जगह कम इसलिए दोस्तों मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। M2 दोस्तों हमारा कितना? तो बताइए कि 8 पुरुष, यानी कि 8 पुरुष। अच्छा पुरुष लिखिए तो पुरुष लिख लीजिए, 8 पुरुष। तो कितना यहां 10 पुरुष हो गए, यहां कितने? 8 पुरुष हो गया। ठीक है, और D2 हमें क्या, तो कितने दिन हो गए? तो D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या यहां D2 इक्वल टू हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया, या आप यहां शुरुआत में मान लीजिएगा, माना 8 पुरुष उस काम को करेंगे बराबर x दिन में, तो दोस्तों यहां क्या लिख लेंगे हम? D2 बराबर x दिन। यदि आप वहां मान लेंगे तो यहां x दिन लिख लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए अब क्या हमने बताया था M1 D1, तो क्या M1 D1 देखिए जो कुछ नहीं इसमें का वो हटा दीजिए। देखिए H नहीं है, H1 नहीं है और W1 नहीं है, यानी कि H W इसमें नहीं शामिल है, इसलिए H और W वाला है, यहां से H1 W1, इधर से H2 W2 हटा दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए। क्या बचा दोस्तों हमारे पास? M1 D1, जिसको हमें आवश्यकता उसी को लिखेंगे M2 और D2, बाकी को हटा दिया। ठीक है, अब ध्यान से M1 कितना हमारा दोस्तों 10 हो गया, इंटू D2 कितना हमारा 20 होगा, इक्वल टू M2 हमारा 8 हो गया और D2 कितना x हो गया। अब देखिए x के गुणे में 8 है तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 20 बटे 8 हो गया। देखिए सेम कहानी वही बन गई, 10 गुणे 20 बटे 8 काट लीजिए, आ जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। x बराबर दोस्तों कितना है? 25 दिन आ गया। x की वैल्यू कितनी? 25 दिन आ गई। तो नीचे लिख लीजिएगा, आता है 8 पुरुष उस काम को करेंगे बराबर 25 दिन में। ये दोस्तों दूसरा तरीका, इतना ये जो हमने यहां पे लिख दिया ये दूसरा तरीका है। तो चाहे आप इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, दोनों से दोस्तों आपको नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 67 आपसे कह रहा है यदि 12 पुरुष किसी काम को 45 दिन में करते हैं, 45 डेज 45 दिन में करते हैं, तो बताइए 30 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जैसे किया वैसे करिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 68 इसको डाल रहा हूं, और बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा 68 नंबर। दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत अच्छे से दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है 100 आदमियों लिख लो, 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है। 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है। 50 दिन के लिए भोजन है। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए, यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। चले गए तो शेष भोजन कितने दिन
कितने दिन चलेगा। तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। ध्यान समझिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यदि कही हुई हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है, ठीक है। क्या इतना भोजन है कि 100 आदमी 50 दिन के लिए भोजन को कर सकते हैं। आगे कह रहा है यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए, मतलब 10 दिन तक कितने व्यक्ति थे हमारे पास, 100 आदमी थे। 10 दिन तक 100 आदमी थे, सबने भोजन अच्छे से किया। 10 दिन के बाद 50 आदमी, 10 दिन के बाद कितने, 20 आदमी चले गए। तो जब 10 दिन के बाद 20 आदमी चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो यानी कि यदि वो 20 आदमी नहीं जाते तो भोजन दोस्तों 10 दिन तक चल चुका था, आगे 40 दिन तक चलता है कि नहीं। ये 10 आदमी नहीं जाते तो भोजन हमारा 10 दिन का हो चल चुका था, तो क्या 40 दिन और चलता। पर 10 आदमी जाने के बाद आपका भोजन कितने दिन और बढ़ जाएगा, कितने दिन और चलेगा। ध्यान समझ गया कि नहीं। तो देखिए यहां 100 आदमी है, 50 दिन के लिए भोजन, 100 आदमी 50 दिन के लिए भोजन करते हैं। 10 आदमी 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए। 10 दिन बाद 20 आदमी जब चले जाएंगे तो भोजन ज्यादा नहीं चलेगा। तो यहां आदमियों की संख्या घट रही है और क्या दिनों की संख्या बढ़ रही। तो हुआ प्रतिलोम समानुपात कि नहीं हुआ। चलिए दोस्तों कैसे लगाएंगे दोस्तों, मान लेंगे माना भोजन, माना शेष भोजन चलेगा, माना शेष भोजन चलेगा बराबर x दिन। मान लेते शेष भोजन कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा। तो दोस्तों एक साइड में क्या लिखेंगे आप, आदमी लिख लीजिए, और दूसरी साइड में दोस्तों क्या लिखेंगे, दिन है तो दिन लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है 100 आदमी कितने दिन के लिए, 50 दिन के लिए भोजन था। यहां ध्यान समझिएगा, 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन था। और यदि 10 दिन बाद, तो जब 10 दिन बाद यानी कि 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो दोस्तों दिन कितने बचेंगे, दिन हमारे पास कितने बचेंगे, 40 ही तो बचेंगे। कितना, 50 माइनस 10 बराबर 40 दिन। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, बस गड़बड़ी यही होती, उठा के यहां डायरेक्ट 50 रख देते हैं। क्या कह रहा है, 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है, और यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले जाते, 10 दिन बाद, यानी दोस्तों क्या हुआ, 10 दिन तक 100 आदमियों ने खाया और 10 दिन बाद यानी कितने दिन शेष बचेंगे। यदि वो 100 आदमी होते तो 40 दिन भोजन बता, यानी दिन कितने शेष बचे हमारे पास, 40 दिन। ये बात समझ में, 50 रखकर यहां 40 रखेंगे। क्यों रखेंगे मैंने समझा दिया। उसके बाद कहता है 20 आदमी चले गए, यानी पहले आदमी दोस्तों कितने थे हमारे पास, 100, उसमें से कितने चले गए, 20 चले गए, तो दोस्तों कितने बचेंगे, 80 बचे जाके। इतनी बात क्लियर क्या, 100 थे, थोड़ा इधर और बढ़ा के लिखता हूं, दिन यहां से हटा देता हूं, ठीक है। समझ गए, 40 यहां लिखना है। चलिए मैं खाली 40 लिख दूं, समझ गया, यहां खाली 40 लिख रहा हूं, ठीक है। 40 क्यों लिखा उसको मैंने समझा दिया। यहां भी क्या 20 आदमी चलेंगे, यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80 आदमी यहां बचेंगे। तो भोजन कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा, बस हो गया। अब प्रतिलोम समानुपात का है, इसलिए क्या एक तीर नीचे की ओर और एक तीर हमारा ऊपर की ओर। क्या करेंगे, 100 अनुपात 80 समानुपात कितना, x अनुपात 40। सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 100 की मल्टीप्लाई 40 से, या चलिए जैसे कराते वैसे कराते हैं, ये अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। ऐसे 100 बटे 80 इसकी जगह क्या बराबर हो गया, x बटे 40 हो गया। 100 बटे 80 और x बटे 40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए 80 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 100 इंटू 40 हो गया। x के गुणे में 80 इसलिए बटे में जाएगा, 100 गुणे 40 बटे 80 हो गया, ठीक है।
तो 40 एकम 40, 40 दूना 80, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 0 हो गए, 50 हो गए। यानी कि x बराबर दोस्तों कितना 50 दिन आ गया। यानी कि भोजन अभी तक कितना, शेष भोजन कितने दिन चलेगा, 50 दिन और चलेगा। तो लिखेंगे अतः फाइनल आंसर, अतः शेष भोजन चलेगा बराबर 50 दिन। यानी कि जो शेष भोजन बचा था वो अभी 50 दिन तक और चलेगा 20 आदमी के जाने के बाद। तो दोस्तों है ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसको अच्छे से चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसको रब करो। अब प्रश्न संख्या दोस्तों देखते हैं। $69 69 नंबर। देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है और बहुत ही आसान है। एक दुर्ग में 200 आदमियों के लिए 200 आदमियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। 200 आदमियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। ठीक है। आगे कह रहा है 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। 50 आदमी और आ गए। ठीक है। कह रहा है तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो भोजन कितने दिन चलेगा। बस दोस्तों यहां पर एक चेंज किया गया है। तो भोजन कितने दिन चलेगा। वहां दोस्तों क्या हो रहे थे, आदमी कम पड़ रहे थे, और यहां पर दोस्तों क्या है 10 दिन बाद 50 आदमी और आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां आदमी आपने घटा के 80 किया था वहीं आदमी दोस्तों कितने 10 दिन बाद 50 आदमी और आ जाते हैं। यानी कि पहले 200 आदमी थे, अब कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। तो भोजन और कम दिन चलेगा, है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए 70 नंबर की दोस्तों बात करता हूं। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। ध्यान से देखिएगा 70 नंबर क्या कह रहा है। 35 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे 35 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में 20 दिन में 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 20 दिन में 1500
मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है बना लेते हैं, तो बताइए 48 मजदूर प्रतिदिन, तो बताइए 48 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 60 घंटे कार्य करके 10 दिन में कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे? 10 दिन में कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे? ध्यान से देखिए, कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे? ध्यान से देखिएगा इसको दोस्तों। अभी मैंने क्या एक फार्मूला लिखाया था, एक ट्रिक बताई थी क्या, M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2, उसी से कराऊंगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या दे रखा है। 35 व्यक्ति को कैसे लिखते हैं? M1 से। M1 बराबर दोस्तों कितना हमारा होगा? 35 व्यक्ति। ठीक है, 8 घंटे, तो ये H1 हो जाएगा। 8 घंटे हो गया। 8 घंटे कार्य करके 20 दिन, यानी कि D1 20 दिन हो गया। ठीक है, 20 दिन में 1500 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 1500 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं, तो ये कार्य हुआ कि नहीं? इसको क्या कहेंगे? W1। कितना होगा? 1500 हो गया, मीटर हो गया। अब इधर आ जाते हैं, M2 कितना है हमारा दूसरी लाइन में। तो बताइए 48 मजदूर, यानी कितना? वहां व्यक्ति कहा था, यहां मजदूर कह रहा है। एक ही जैसा कर लेते हैं। चलिए व्यक्ति कर देते हैं यहां भी। बाकी व्यक्ति मजदूर है, तो बात एक ही है कि नहीं? व्यक्ति हो गया। 48 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे, ये क्या हो गया हमारा? D1 प्रतिदिन 7 घंटे H1 7 घंटे कह रहा, तो H1 हो गया 7 घंटे। ठीक है, 7 घंटे कार्य करके 10 दिन D1 10 दिन हो गया। अरे सॉरी, H2 और D2, क्योंकि यहां पर क्या हो चुका हमारा? H1 और D1 हो चुका। 10 दिन में कितनी मीटर लंबी सड़क बना लेंगे, यानी कि W2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या अभी आपको लिखा है था, हमने ट्रिक बताई थी। M1 H1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। इसको लगा लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, फटाक से ये निकाल सकते हैं। अच्छा, मानना चाहे तो मान भी सकते थे यहाँ पर, या क्या 10 दिन में कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे, तो मान सकते हैं, माना 10 दिन में X मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने खाली नहीं माना कुछ, तो W2 की जगह W2 ही रखेंगे, या मान लीजिए यहां लिख देते हैं। चलिए यहां लिख देता हूं, माना 10 दिन में सड़क बनाएंगे, बराबर सड़क बनाएंगे बराबर कितनी? X कितनी मीटर। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा? X मीटर हो जाएगा। चलिए M1 कितना दोस्तों हमारा? 35, तो यहां 35 हो गया, इंटू दोस्तों H1 कितना हमारा? 8 हो गया। D1 कितना हमारा? 20 हो गया, बटे W1 दोस्तों हमारा कितना है? 1500 है, तो 1500 हो गया, इक्वल टू M2 दोस्तों हमारा कितना? 48, तो यहाँ 48 हो गया। D2 दोस्तों हमारा कितना है?
10 10 हो गया, 10 दिन। M1 H1 D1 इक्वल टू M2, फार्मूला भी आगे पीछे कर दिया भाई, M2 H2 D2। अब सही, H2 कितना दोस्तों हमारा 7, यहाँ 7 हो गया, बाकी वो भी सही था, गुणे में चाहे इधर से उधर लिखे चाहे उधर से इधर लिखे, से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और D2 दोस्तों हमारा 10 हो गया बटे W2 हमारा X हो गया। कुछ काटे तो काट लीजिए, बाकी दोस्तों क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर। 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 3 15 और 0 हो गया। और कटेगा 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 15 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, चलिए मल्टीप्लाई का इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7 गुणे 8 ऊपर बचा, उसको लिख लेते हैं 7 गुणे 8 बटे में क्या बचा, ऊपर 7 गुणे 8 बचा तो उसको लिख लिया, बटे में दोस्तों क्या 15 बचा, 15 लिख लेते हैं। इक्वल टू दोस्तों इधर कितना बचेगा हमारे पास, देखिए 48, इसको ऐसे भी रहने दीजिए, 48 गुणे 7 गुणे 10 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कितना होगा, ध्यान समझिएगा। 7 गुणे 8 गुणे x बराबर 48 गुणे 7 गुणे 10 और गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, x के गुणे में जो कुछ बटे में भेज दीजिए। 48 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 15 बटे कितना होगा, 7 गुणे 8। ठीक है, 7 1 7, 7 1 7, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। 8 1 8 और 8 6 48, बाकी जो बचा मल्टीप्लाई कर लीजिए। x बराबर कितना, देखिए 6 की मल्टीप्लाई 15 से, 15 छक्का 90 होता है और गुणे 10 900 मीटर, 900 मीटर आ गया। x की वैल्यू 900 मीटर आई जाके, तो क्या लिखोगे, अतः 10 दिन में सड़क बनाएंगे बराबर, अतः 10 दिन में सड़क बनाएंगे बराबर 900 मीटर। ये दोस्तों हमारा 900 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, है दोस्तों बहुत ही आसान और मुझे उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे। दोस्तों आज आपका यह चैप्टर फर्स्ट फुल्ली कंप्लीट होता है। जितने टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके सिलेबस में थे, हर टाइप के प्रश्न दोस्तों मैंने कराने का प्रयास किया, इसीलिए 70 प्रश्न दोस्तों हो गए हैं। दोस्तों यदि आप फर्स्ट चैप्टर को विधिवत से अच्छे से देख लेते हैं तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा अनुपात और समानुपात, क्या अनुपात समानुपात या अनुलोम में प्रतिलोम समानुपात से जो आपका पेपर में आए और ना कर पाए। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से सारे प्रश्न कराने का प्रयास किया है और मुझे भी उम्मीद है कि आप अच्छे से करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका यह चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि यह डीएलएड के 3rd सेमेस्टर के प्रत्येक भाई बंद तक पहुंच सके। ठीक है, अब दोस्तों चर्चा करेंगे 2nd चैप्टर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।